आज के इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लिखा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर इन ओशंस विद द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा पानी है। हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का जो 3 हिस्सा है पानी ही है। तो अगर मान लिया जाए कि पानी पृथ्वी के सरफेस पर और पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है और वाटर है ऊपर, तो कह रहा कि वाटर और पृथ्वी के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होने से ना पृथ्वी का चाल धीरे 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 घट रहा है। Because of the friction between the water in oceans with the earth's surface, the rotational kinetic energy of the earth is continuously decreasing. इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, स्पीड घट रहा होगा। अब स्पीड घट रहा है इसका मतलब इसमें अल्फा है। स्पीड घट रहा है इसका मतलब अल्फा है और भी निगेटिव अल्फा है। और अल्फा का मान दिया गया है 0.0016 रेडियन पर डे इन 100 ईयर। ऐसे तो मात्रक होता अल्फा का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये वही लिखा हुआ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही। देख ऐसे 0.0016 रेडियन पर डे, 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड इन 100 ईयर, फिर 100 ईयर हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो इस रेट से पृथ्वी का जो स्पीड है घट रहा है, अल्फा का मान नेगेटिव मिल जाएगा। फाइंड द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द अर्थ। टॉर्क बताना है जबकि रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया और मास भी दिया गया। टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो चूंकि पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है, पृथ्वी एक सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 हमारा स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा का मान पता है, पृथ्वी का मास दिया गया है 6 × 10 की पावर 24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, इसको बदल लेना मीटर में, बाकी गुना करिएगा आंसर आ जाएगा। ये निकालना है कि एवरेज कितना टॉर्क लग रहा है। सवाल वही, फाइंड द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द अर्थ। जब पृथ्वी घूमेगी अपने अक्ष पर तो उसके ऊपर पानी का सतह है ना, तो पानी और उसके बीच में घर्षण हो रहा है, जिस कारण से पृथ्वी का चाल धीरे धीरे कम रहा है। कितना से कम रहा है, अल्फा का क्या मान है दिया गया है, और हमें पता है कि पृथ्वी सॉलिड स्फीयर है 2/5 हमारा स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 हमारा स्क्वायर, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। बाकी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा गुनावा करना पड़ेगा। कह रहा है व्हील रोटेटिंग एट स्पीड 600 आरपीएम। मतलब 10 आरपीएस, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आप चाहे तो ओमेगा निकाल सकते हैं। आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब चाहे तो ओमेगा का मान नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट, रेवोल्यूशन पर मिनट को बदल दो रेडियन पर सेकेंड में, डायरेक्ट कर लो। इसको ओमेगा भी बोल सकते हैं, इसको बदल दो डायरेक्ट 600 रेवोल्यूशन रेडियन मिनट हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड।
या तो फिर वही बात कि 600 आरपीएम में 60 से भागा दो तो 10 आरपीएस, 10 आरपीएस फिर कैंसिल हुआ, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, तो 2 पाई गुने 10 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। About its axis is brought to rest by applying a constant torque. About to rest, जीरो हो गया है धीरे धीरे स्पीड। कैसे? कोई टॉर्क लगाया है 10 सेकेंड तक, कोई टॉर्क लगाया होगा 10 सेकेंड तक। ये कहानी किसी व्हील का है, व्हील मतलब डिस्क। 10 सेकेंड में जीरो हो गया, ये निकाल लो अल्फा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, अल्फा बराबर 2 पाई। इतना अल्फा से धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। फाइंड द एंगुलर डिसिलरेशन। एंगुलर डिसिलरेशन तो निकाली थी कि डिसिलरेशन ही है, स्पीड घटने वाला ही बात हो रहा है। मैंने लिख दिया ना, डिसिलरेशन ही है ये। एक्सीलरेशन बोलता तो प्लस माइनस में आंसर आता और प्लस लेके सॉल्व करते, डिसिलरेशन पूछा जाएगा। एंड एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क करा है कि ये तो 10 सेकेंड में रुका ना, 10 सेकेंड में रुक गया। बोलो कि 5 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी रहा होगा? 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बराबर शुरू वाला वेलोसिटी माइनस अल्फा टी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। 5 सेकेंड बाद 10 सेकेंड में रुका था ना। दस पाई रेडियन पर सेकेंड, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर ये आपका दिया होगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड में तो बदल देंगे आपको 27 रेवोल्यूशन पर सेकेंड में दिया, और ये भी दिया है रेवोल्यूशन में, तो 2 पाई का मतलब 1 चक्कर और 10 पाई का मतलब 5 चक्कर। 10 पाई का मतलब 5 चक्कर, 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 27 था ये। 28 में टॉर्क निकालना नहीं बताया गया था कि टॉर्क लगाने से धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है। इसे नहीं लिखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि फोर्स लगाने से धीरे धीरे स्पीड घट रहा है। यहाँ पर टॉर्क लगाने से धीरे धीरे स्पीड घट रहा है। A wheel of mass 10 kg and radius 20 centimeter is rotating at angular speed 100 revolution per minute, मतलब 100 गुने 2 पाई रेडियन बटा 60 सेकेंड 10 पाई बटा 3। व्हील मतलब डिस्क। व्हेन द मोटर इज टर्न ऑफ, घूम रहा था, किसी ने मोटर को बंद कर दिया, तो neglecting the friction at the axle, calculate the force that must be applied tangentially to the wheel to bring it to rest in 10 revolution। करा है कितना फोर्स लगाया जाना चाहिए चक्का पर ताकि 10 चक्कर मारने के बाद रुक जाए। 10 चक्कर मारने के बाद शुरू में चलता था, फिर रुक गया। कितना चक्कर मारने के बाद? 10 चक्कर मतलब 20 पाई रेडियन। 10 चक्कर के बाद रुक गया, 10 चक्कर के बाद ही रुक गया, मैंने 20 पाई रेडियन कोण बनाने के बाद ही रुक गया। अल्फा का मान देखते हैं क्या है। रुक गया, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस अल्फा, और नहीं टी के रूप में नहीं निकलेगा, ये निकलेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। तो रुक गया, और 10 पाई बटा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, थीटा का मान 20 पाई। तो अल्फा का मान 10 पाई बटा 3 का होल स्क्वायर बटा 40 पाई। अल्फा का मान आ गया। 10 चक्कर के बाद रुका तो 10 चक्कर में 20 पाई रेडियन बनाया। शुरू में चाल था 10 पाई बटा 3,
रेडियन पर सेकेंड, आई हो गया फिर 0, तो अल्फा का मान निकाल लिया हमने, तो अल्फा निकल गया। इससे टॉर्क भी निकल जाएगा, क्योंकि डिस्क क्या है तो हमारा स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 पाई बटा 3 का होल स्क्वायर बटे 40 पाई, ये निकल गया टॉर्क। इतना टॉर्क लगाइएगा, लगाते रहिएगा, तब वो 10 चक्कर में रुक जाएगा। तो टॉर्क लगाने का मतलब क्या, आप फोर्स से लगा रहे हैं ना। जैसे मान लिया चक्का घूम रहा है, चक्का मान लिया ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे, तो आप ऐसे फोर्स लगाएगा ऊपर में टेंजेंशियली, तब ना रुकेगा वो। ऐसे घूम रहा था, इंजन बंद कर दिए, अब इंजन बंद कर दिए तो घूमते रह जाएगा, अपने से नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि लिखे है जहाँ एक्सेल है वहाँ फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। ऐसे होता क्या कि हम लोग इंजन बंद करते हैं और चक्का अपना धीरे 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 रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से घूम रहा है वहाँ कुछ फ्रिक्शन काम करता होगा। इससे क्वेश्चन में लिखा हो कि जहाँ से घूम रहा है एक्सेल पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि आप इंजन बंद कर देगा तो घूमते रह जाएगा फिर 10 पाई बटा 3 रेडियन पर सेकेंड से आजीवन। इसलिए बोलते कि पृथ्वी पर अगर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करे, एक वस्तु का 10 का स्पीड दे दो तो निरंतर 10 के स्पीड से चलता रहेगा। उसी तरह से 10 पाई बटा 3 के स्पीड से अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन काम कर नहीं रहा है। तो कोई इसको टेंजेंशियली से रोक रहा है। जैसे मान लीजिए अब चक्का ही घूमेगा तो ऊपर में कोई ऐसे रुकता होगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगाना चाहिए? बोले फोर्स इतना लगाओ ताकि टॉर्क इतना जरूर पैदा हो। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर टॉर्क, तो F बराबर टॉर्क बटा रेडियस कर देते हैं हम बराबर टॉर्क बटा रेडियस। तो 10 0.2 का स्क्वायर अब बटा 2 10 देखें का 100 पाई स्क्वायर का मान 10 अब बटा 9, नीचे में एक 40 पाई और R का मान 0.2, नीचे में वो 40 पाई R का मान 0.2, एगो 0.2 से 0.2 कैंसिल, और 0.2 ने 10 2 से 2 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 25 बटा 9 पाई, 25 बटा 9 पाई। फोर्स का मान आ रहा है 0.87, तो 25 बटा 9 पाई सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो 9 गुने 3.14 कर लेते हैं, 28.26, फिर 25 भागे 28.26, 0.88, दिख रहा है ना? 0.88, ठीक। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28। A cylinder rotating at an angular speed 50 revolution per second is brought in contact with an identical stationary cylinder because of the kinetic friction. Torque acts on the two cylinders, accelerating the stationary one and decelerating the moving one. ये कोई सिलेंडर है, ये समझो ऐसे घूम रहा है, ये भी एक सिलेंडर है और ये भी रेस्ट में, ये घूम रहा है 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 50 गुने 100 पाई रेडियन पर सेकेंड से। रेवोल्यूशन पर सेकेंड है तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 50 दुनी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है सिलेंडर, और ये जो है रुका हुआ है, रेस्ट में है। दोनों कांटेक्ट में लाया गया,
इसको इधर इसमें सटाया गया। यही घूम रहा था इसे, यही घूमने लगेगा इसे। अब देखेंगे जहां पर गन्ना वन्ना पे रहता है ऐसा ही सिस्टम लगल रहता है। अब इधर से घूमेगा, इधर से घूमेगा, बीच में गन्ना डालेंगे, उस तरफ निकल जाएगा दब के। तो इधर से घूम रहा है, इसमें टच होगा तो इधर से घूमने लगेगा। अब इस कारण से क्या होगा, इसका चाल घटेगा, इसका चाल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें रगड़ इसमें घर्षण हुआ होगा तब तो इसके चलते ही घूम गया। तो चूंकि चलते चलते फ्रिक्शन डेवलप हो रहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोला गया। टॉर्क एक्ट्स ऑन द टू सिलेंडर एक्सीलरेटिंग द स्टेशनरी वन एंड डिसेलरेटिंग द मूविंग वन। इसको एक्सीलरेशन मिल रहा है, इसको डिसेलरेशन। इसका चाल घटेगा, इसका चाल बढ़ेगा। इसका ओमेगा नॉट 0 से, इसका ओमेगा नॉट 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये माइनस अल्फा की ओर बढ़ रहा है और ये प्लस अल्फा। ये एक्सीलरेटिंग, डिसेलरेटिंग। If the common magnitude of the acceleration and deceleration to be 1 revolution per second square, अल्फा का मान दिया गया 1 revolution मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतना अल्फा से घट रहा है और बढ़ रहा है। How long will it take before the two cylinders have equal angular speed? कितना समय लगेगा दोनों का स्पीड बराबर होने में? मैंने मान लो t समय लिया, t समय के बाद इसका स्पीड और t समय के बाद इसका स्पीड बराबर हो जाना चाहिए। तो t समय के बाद इसका स्पीड हो जाएगा ओमेगा माइनस अल्फा टी, इसका ओमेगा प्लस अल्फा टी। इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। 4 पाई टी बराबर 100 पाई 25 सेकेंड के बाद। अगला आइए 30। कह रहे बॉडी रोटेटिंग एट 20 रेडियन पर सेकेंड is acted upon by a constant torque providing it a deceleration। इतना से घूम रहा था, कोई इसको टॉर्क दे रहा है इस प्रकार से टॉर्क दे रहा है कि धीरे धीरे चाल घटे। मतलब जिधर ओमेगा है ना उसका उल्टा टॉर्क, अगर घूम रहा होगा ऐसे तो टॉर्क ऐसे दिया जा रहा होगा, ऐसे कोई रगड़ रहा होगा ताकि धीरे धीरे चाल घटे। कितना से 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से। ये घटने वाला है, डिसेलरेशन है। मान अल्फा इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, डिसेलरेशन। एट व्हाट टाइम विल द बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी सेम एज द इनिशियल वैल्यू इफ द टॉर्क कंटिन्यूअसली टू एक्ट। ओहो, एक होता था क्वेश्चन की गाड़ी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, बोले ठीक, उसको कोई उल्टा फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें डिसेलरेशन पैदा हो रहा है, बोले भी ठीक, धीरे धीरे रुकेगा। हाँ, कर रुकने के बाद वो फोर्स लगाते रह गया, बोले गाड़ी पीछे चलना शुरू कर देगा। अब गाड़ी आगे जा रहा था 20 के स्पीड से, अब पीछे बल लगा दिया तो धीरे धीरे रुकेगा, और रुकने के बाद वो बल लगाते रहेगा तो पीछे धर लेगा स्पीड, और कभी न कभी तो जितना स्पीड बढ़े उतना जरूर धर लेगा। तो शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी और फिर बाद वाला काइनेटिक सेम हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से एक चक्का मान लिया घूम रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड से, घूम रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड से, को उल्टा इसको ऐसे रगड़ना शुरू किया, धीरे धीरे रुकेगा और फिर रुकने के बाद रगड़ते रह गया, तभी उल्टा धर रहा है कभी न कभी तो 20 रेडियन पर सेकेंड। मतलब जो फाइनल ओमेगा होगा वो होगा -20 रेडियन पर सेकेंड, है कि नहीं। गाड़ी जा रहा था 20 के स्पीड से रोड पर, कोई पीछे बल लगाया, धीरे धीरे रुका और रुकने के बाद लगते रह गया, तो कभी तो उल्टा धर लेगा, धीरे धीरे स्पीड 20, तो पहला वेलोसिटी +20 तो अगला -20। तो निकालिए कि कितना समय के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा। बोले कितना समय के बाद 20 फिर से 20 हो जाएगा, लेकिन अभी 20 तो माइनस में उल्टा होगा ना 20। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो -20 बराबर 20 तो -2 इंटू टी, -40 बराबर -2t, टी बराबर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड
20 सेकंड के बाद काइनेटिक सेम हो जाएगा। काइनेटिक सेम का मतलब भाई ओमेगा सेम हो जाएगा। तो निकालो कितना देरी में रुका, 20 कितना देरी में 0 हुआ, फिर 0 जितना मतलब 20 जितना देरी में 0 होगा, फिर अगर उल्टा 0 से 20 होगा, तब 20 से 0 होने में इसको 10 सेकंड लगेगा। अगर हम निकालेंगे 20 से 0 होने में कितना देर लगेगा, 10 सेकंड, और फिर 0 से फिर 20 होना है, लेकिन अभी उल्टा, पहले ऐसे था 20 रेडियन पर सेकेंड, आपको लगा रहा टॉर्क लगा रहा, रुक गया, रुकला बाद टॉर्क लगाते रह गया उतने अल्फा से, तो फिर अभी उल्टा धरेगा कभी ना कभी, तो 20, तब 20 से 0 होने में 10 सेकंड लगा था, तब 0 से 20 होने में फिर 10 सेकंड लेगा, 10-10-20 सेकंड। पता है कि अगर किसी मैंने गाड़ी को 20 का स्पीड दे दिए हैं, 20 का स्पीड आप दे दिए गाड़ी को, और पीछे दे रहे हैं एसी डायरेक्शन, पीछे दे रहे हैं एसी डायरेक्शन मैंने डीसी डायरेक्शन, तो धीरे धीरे रुक गया वो 5 सेकंड में। इसका मतलब जितना डिस्लेशन आप दिए तो 5 सेकंड में रुक गया, अगर उतना ही एसी डायरेक्शन भी आप दीजिएगा ना तो फिर 5 सेकंड में उतना ही चाल धर लेगा। वही बात यहाँ। ये क्वेश्चन नंबर 31 में। A light rod of length 1 meter is pivoted at the center, सेंटर पर गड़ा हुआ है। एक मीटर लंबा रड सेंटर पर पिवोटेड है। 2 masses 2 किलो और 5 किलो और हंग फ्रॉम द एंड्स, लटका हुआ है, पक्का उधर झुक जाएगा। अभी चूंकि लटका ही है, हिंग किया हुआ है, पिवोटेड है ये, अब दोनों तरफ बराबर होता है, बैलेंस होता है ना, 5 यानी 2 गिरना ही। फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रड assuming that it was horizontally in the beginning, शुरू में बिगिनिंग में हॉरिजॉन्टल में था। बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या है। तो टर्न मारेगा ऐसे, ये बताओ जब टर्न मारेगा इसका अल्फा का मान क्या था, वो देखो 5 का यहाँ 5G, यहाँ 0.5, 5G 0.5, तो इधर टॉर्क कितना लगा, और इधर लगेगा 2G इंटू 0.5, इधर 2G बल गुना यहाँ से लंबा दूरी और बल गुना यहाँ से लंबा दूरी, तो ज्यादा हुआ। इसका मतलब कुल टॉर्क जो आएगा इधर से आएगा 3G इंटू 0.5, सही कि नहीं। 5G इंटू 0.5 में घटेगा 2G इंटू 0.5, इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन अपवर्ड, ज्यादा है डाउनवर्ड वाला, तो मेन से जाएगा डाउनवर्ड तरफ। डाउनवर्ड अपवर्ड सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, बस सीधे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा। डाउनवर्ड अपवर्ड उतना मजा नहीं देता कि सीधे समझिए क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो मेन आंसर हुआ क्लॉकवाइज टॉर्क, लेकिन डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज नहीं कराएगा, डायरेक्शन बोलेंगे अंदर की। टॉर्क बराबर आई अल्फा, आई बोले इसका एमआर स्क्वायर, इसका भी एमआर स्क्वायर, 5 0.5 स्क्वायर और 2 0.5 स्क्वायर, बोले 7 0.5 स्क्वायर, 0.5 कैंसिल, तो ये हुआ आई और अल्फा, तो अल्फा बराबर 3G बटा 3.5, 7 गुने 0.5 3.5, हो गया लगभग 30 बटा 3.5, और 3 रहता तो 10, 3.5 और 10 से थोड़ा कम 8.4 के आसपास आ रहा है। आठ 24 और 4 28, 8 24 और 4 28, और फिर 3.5 गुने 0.4 28, और मोटा मोटी 1.7, 28 से 29 29.78 के पास आ ही जाएगा, ठीक है। 8.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और नहीं तो फिर जी का मान थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, 9.8 लेके बनाना होगा, हम लोग 10 मान के बनाए हैं। बाकी मान में जो कुछ भी हो कहानी से में आया होगा। तो टॉर्क बराबर क्या लगा दिया, आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क ज्यादा है, ये टॉर्क कम, ज्यादा हम कम घटा दिए, मेन टॉर्क आ गया बराबर आई अल्फा, यहाँ से घूमना है, इसका एमआर स्क्वायर, इसका एमआर स्क्वायर जुट गया, अल्फा, अल्फा का मान निकाल दिया। इसी में कह रहा सपोज द रड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम है मास ऑफ 1 किलोग्राम, तो सर अभी रडों में मास है 1 किलो, अभी रडों में मास है 1 किलो,
फाइंड द इनिशियल एंगुलर रेडिएशन ऑफ द रड। अब बताओ कि अल्फा का मान क्या है। अभी रडबो में मास है तो सारा रडबो के लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बटे 12। अब वहां तो 3g इंटू 0.5 बराबर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 गुने 32 नंबर। 3g इंटू 0.5 टॉप तो नहीं रहेगा बराबर 7 गुने 0.5 का स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बटे 12 और अल्फा हो गई। अब मोमेंटम से बढ़ जाएगा ना, इसका एम आर स्क्वायर होगा, इसका एम आर स्क्वायर और फिर रडवा का, रड का बीचों बीच कितना होता है एम स्क्वायर बटे 12। इससे निकल जाएगा इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रड, अल्फा का मान यहाँ से आ जाएगा। फाइंड द टेंशन इन द सपोर्ट्स टू द ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम है 5 किलोग्राम। यहाँ बताइए कि टेंशन का मान क्या होगा, रस्सी में कितना टेंशन है, यहाँ रस्सी में कितना टेंशन है, टेंशन बताना है। फाइंड द टेंशन इन द सपोर्ट्स टू द ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। टेंशन बताओ यार। अब चूंकि अल्फा का मान यहाँ से निकल जाएगा, जो भी निकलेगा आप तो कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा का मान निकलेगा। हम देख के बताते हैं बात इसमें कि अल्फा का मान आ रहा है 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया मान लो 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चूंकि अल्फा बराबर 8 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना है इसमें, बोले अल्फा यार ए बराबर अल्फा माने 4 का एक्सीलरेशन है। अल्फा 8 है मतलब इसका एक्सीलरेशन कितना है, जस्ट अभी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर अल्फा यार, अल्फा का मान 8 है, आर का मान 0.5 और इसका बोले ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन बता दो, यहाँ टेंशन मान लो T5 तो लिखे 5G माइनस T5 बराबर 5 गुने 4। तो ऊपर जा रहा है तो T2 लिखो इसको, तो T2 माइनस 2G बराबर 2 गुने 4। तो T2 बराबर 4 दुनिया 8 2 दुनिया 20 20 8 28 10 मान के बना रहे हैं तो, और T5 बराबर 50 माइनस 20 बराबर 30। 30 से थोड़ा कम आया होगा अगर जी का मान 9.8, एक आ रहा 29, एक आ रहा है 27.6, इस 27.6 और ये 29। हम लोग जी का मान 10 मान के बनाए, इसे थोड़ा बहुत यहाँ भी गड़बड़ा रहा था तो 9.8 लेके बनाएगा तो एक्यूरेट आंसर आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। इधर टॉर्क वही लिखे, इधर का टॉर्क माइनस इधर का टॉर्क ये वाला होगा बराबर आई अल्फा, आई की जगह जुट गया एम एल एस 12 क्योंकि रड में मास हो गया है। अब रड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और फिर पूछ रहा है इसका एक्सीलरेशन बताओ, ये अल्फा से घूम रहा है, अल्फा है 8 तो एक्सीलरेशन कितना होगा, बोले 4, ए बराबर अल्फा है, यहाँ भी ए बराबर अल्फा। इसका मतलब 4 के एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, 4 के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, जस्ट एकदम। तो लिख दिए फोर्स माइनस फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स माइनस फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। T2 T5 इसलिए लिखे, 5 किलोग्राम का T5 दे दिए और 2 किलोग्राम का T2 दे दिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 32। कर रहा है कि इसका एक्सीलरेशन बताइए। सवाल आई एम एम, ये खाली पुल्ली के बारे में लिखा कि रेडियस आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें आई है। पहले न्यूटन लॉ मोशन में पुल्ली तुल्ली में कोई मास नहीं होता था, पुल्ली घूमता नहीं था, पुल्ली रेस्ट में रहता था और उससे स्लिप करता था। लेकिन अब है चूंकि पढ़ा रोटेशनल मोशन का, पुल्ली में मास है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये पुल्ली और रस्सी के बीच में घर्षण काम कर रहे हैं, वही घर्षण इसको मतलब रोटेट कर रहा है। अब बताओ कि कितना तुरंत से जा रहा है। पहले कुछ हद तक mg, लेकिन अब यहाँ पर टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जहां तक रस्सी ज्यादा था वहां तक टेंशन सेम होता था, क्योंकि वहां पुल्ली घूमने वाला बात नहीं है। अब सोचिएगा दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगा तो इधर भी टॉर्क मिलेगा T1 इंटू सेंटर से दूरी रेडियस के बराबर, T1 इंटू स्मॉल आर
और उधर से भी टॉर्क मिलेगा T2 इंटू स्मॉल r, तो फिर घूमने वाला बात ही नहीं सेट करेगा। इसलिए जरूरी कि जिस तरफ पुल्ली घूम रहा है उधर टेंशन का मान ज़्यादा होगा, और जिस तरफ से नहीं घूम रहा है, जिस तरह जिधर से घूमते हुए आ रहा है उधर टेंशन का मान कम रहा होगा, तभी तो पुल्ली घूमेगा। अगर दोनों तरफ टेंशन का मान बराबर होगा तो पुल्ली घूमे हुए नहीं करेगा। इसलिए जहां पर पुल्ली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहे, इस तरफ अलग टेंशन और उस तरफ अलग टेंशन दिखाना है, और यह बात समझना है कि जिस तरफ से घूम रहा है उस तरफ टेंशन का मान ज़्यादा है, और जिधर से घूमते हुए आ रहा है उधर टेंशन का मान कम है। तो यहाँ से अगर लिखें कि अगर ये एक्सेलरेशन से चल रहा है तो भी ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, और ये भी ए बराबर अल्फा आर को फॉलो करते हुए अल्फा एक्सेलरेशन से घूमेगा। तो अगर यहाँ का समीकरण लिखें आप तो mg माइनस T1 बराबर ma, और यहाँ से अगर समीकरण लिखें पुल्ली के घूमने का तो इधर से घुमाने वाला टॉर्क है T1 और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होगा, तो T1r इधर से टॉर्क लगेगा T2r बराबर I इंटू अल्फा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 बराबर I और अल्फा बराबर a बटे आर, एगो यार कॉमन होकर के आर स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2, इसका पहला समीकरण, इसका दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण यहाँ से ये T2 बराबर मास इंटू एसी दरिश्य। अब 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो T2 और T1 कटेगा, तो आ जाएगा mg बराबर a कॉमन एगो m एगो I बटा आर स्क्वायर एगो छोटा m। तो इसी डायरेक्शन बराबर mg बटा m प्लस I बटा आर स्क्वायर। ये आंसर हुआ 33 नंबर सवाल का। थर्टी फोर में आ जाइए। ढेर सारा रस्सी लपेटा हुआ है, ए स्ट्रिंग इज रैप, एक रस्सी लपेटा हुआ है ऑन ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना केजी मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले एक चक्का में, एक व्हील में खूब सारा एकदम मतलब रस्सी लपेटा हुआ स्ट्रिंग, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर दिखाया गया 0.1 मीटर, एंड ग्रोज थ्रू ए लाइट पुल्ली, हल्का पुल्ली है, आइडियल पुल्ली इन टेंशन ऑफ मोशन वाला पुल्ली है, ये रोटेशनल मोशन वाला पुल्ली है। ये पुल्ली घूमेगा नहीं, स्लिप करेगा रास्ते इस पर से। तो सब 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, बताओ कि एक्सीलरेशन क्या है, बताइए एक्सीलरेशन क्या है। क्वेश्चन ऐसा 2 किलोग्राम का 2g टेंशन T टेंशन T टेंशन T टेंशन T, बोले टेंशन दोनों तरफ सेम का है, बोले आइडियल पुल्ली है, एरम थोड़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये थोड़े घूम रहा है पुल्ली घूमने वाला नहीं है, ये पुल्ली स्थिर है, रास्ते पर स्लिप कर रहा है, ये पुल्ली घूम रहा है ऐसे। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तो ये वाला पुल्ली ऐसे घूम रहा होगा, कितना से, ए बराबर अल्फा आर। तो यहां से टेंशन, यहां से घूम रहा है, ये हुआ आर रेडियस। तो पहले इसका लिखिए 2g माइनस टी बराबर 2a। यहां से लिखिए कौन घुमा रहा है इसको, टॉर्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क बराबर आई अल्फा, और अल्फा बराबर ए बाई आर, टॉर्क बराबर आई अल्फा, अल्फा बराबर ए बाई आर। तो टी बराबर 0.20 ए बटा आर स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो 2g बराबर ए कॉमन 2 प्लस 0.20 बटा आर का मान 0.1। तो 0.1 से 0.2 कटेगा 2 बार का, और 2 बटा 0.1 का मतलब 20, 20 2 22। टू जी का मान 20 और 20 2 22, 20 बटे 22, 0.89 के आसपास आ रहा है, जो भी आएगा
0.89 के आसपास। ऊंची का मान अगर 9.8 लेना तो हो सकता है एक्यूरेट आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 34। सपोज द स्मॉलर पुली ऑफ द प्रीवियस पुलोमा हैज इट्स रेडियस 5 सेंटीमीटर। करा कि मान लो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें भी आ गया। तो फाइंड द टेंशन इन द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जॉइनिंग द पुल्ली। तो पुल्ली को जॉइनिंग होने वाला में कितना टेंशन है, और इसमें पुल्ली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसलिए यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2। हमें बताना है T1 का मान, क्यों कितना टेंशन है। 35 नंबर सवाल हो गया ये आइडियल पुल्ली था, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। फिर से लिखेंगे यहाँ से 2G माइनस T2 बराबर 2A। यहाँ से लिखेंगे T2R माइनस T1R बराबर I अल्फा। I का मान 0.10, अल्फा बराबर A बाई आर। इसका मतलब T2 माइनस T1 बराबर 0.10 A बटा आर स्क्वायर। इसका लिखेंगे तो T1R बराबर I अल्फा और T1 बराबर 0.20, अल्फा बराबर A बाई आर। आर का मान 0.1 या आर, तो आर का स्क्वायर वही वाला नीचे जाएगा। इस समीकरण नंबर 3। तो T2 से T2 कटेगा और T1 से T1, तो 2G का मान 20। एक कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 0.10 बटे आर स्क्वायर, अब आर का मान 0.05, तो 0.05 होने 0.05 प्लस फिर यहाँ से 0.20 बटा आर का मान 0.1, यहाँ से का मान आ जाएगा। तो 20 बराबर A इंटू 2 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ, 5 दूनी 10, मतलब 200 बटे 5 बराबर 40। और 0.2 0.1 2 मैंने 20, 40 50 60 और 2 62। 5/16। अब एक का मान किसी में रख दो, T1 का मान आ जाएगा। हम तो कहते हैं कि का मान इसी में रखो, T1 का मान लाना है तो T1 बराबर 0.20 A मतलब 5/16 बड़ी आर का स्क्वायर माने 0.1 दूंगा, फिर 0.1 से ही कटेगा तो 2 बार का, तो 5 दूनी 10, आई दशमलव तो 100, 100/16 माने 50/8 बराबर 25/4 बराबर 12.5/2 बराबर 6.25। तो 6.25 के पास आंसर आएगा, 6.3 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 35। कुछ नहीं करना है। अब क्या होता है, खाली टेंशन ऑफ मोशन में पुल्ली का समीकरण नहीं लिखाता था, अब जहां जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पुल्ली में उसका भी एक समीकरण लिखाता है। आगे लगने वाला टॉर्क, पीछे लगने वाला टॉर्क बराबर आई अल्फा। अब टॉर्क लिखने के समय क्या होता है कि T2 इंटू रेडियस युवा टॉर्क, पीछे लगने वाला टॉर्क T1 इंटू रेडियस। इधर घुमाना चाहेगा, इधर घुमाना चाहेगा। ये मत समझ जाना कि दोनों डायरेक्शन तो T2 इन्ने है, T1 इन्ने है, फिर भी दोनों को घटा के देता है। वेक्टर तब घटता है जब एक आगे और एक पीछे लगता है। वो टेंशन में से होता है कि T2 और T1 सामने सामने रहता तब लिखा था T2 माइनस T1। तो टॉर्क का बात होता है ना, तो ई टॉर्क समझो कि अपवार्ड डायरेक्शन देता है, आई टॉर्क डाउनवार्ड, इसलिए घटता नहीं है। ई डायरेक्शन मत देख करके टॉर्क डिसाइड नहीं होता, टॉर्क का तो डायरेक्ट डायरेक्शन होता है ना, ऐसे में टॉर्क बाहर, ऐसे में टॉर्क अंदर, तो ये अपोजिट हुआ, इसलिए टॉर्क में टॉर्क घटता है। टॉर्क बराबर T2 इंटू रेडियस, क्योंकि यहाँ से घूमता है, लंबा दूरी तो रेडियस ही होगा, इधर का इसका भी लंबा दूरी तो रेडियस ही होगा, लंबा दूरी रेडियस, लंबा दूरी रेडियस।
इसलिए घटाना है। ऐसा नहीं कि T2 और T1 अन्य है तो कैसे घटा देता भाई T2 मैंने T2R माइनस T1R, ऐसे नहीं सोचना है। क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है टॉर्क का हो रहा है, टेंशन नहीं लिख रहे हैं कि T2 माइनस T1 थोड़ी लिख रहे हैं, T2R माइनस T1R। T2R हो गया टॉर्क, इसका डायरेक्शन बाहर, इसका डायरेक्शन अंदर, तो इसलिए घटता है। तो वही टॉर्क बराबर आई अल्फा। यहाँ खाली इधर का टॉर्क है तो खाली क्या वो लिखा है टॉर्क T1R बराबर आई अल्फा, अल्फा बराबर ए बटा आर, अल्फा बराबर ए बटे आर। अगला सवाल, द पुल्ली इन द फिगर आर आइडेंटिकल। दोनों कैसा पुल्ली है, सबका रेडियस आर है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। मान लो ऐसा नहीं कि ए से ऊपर ये अल्फा बराबर ए बटा आर से घूमेगा और ये भी अल्फा बराबर ए बटे आर से घूमेगा। ए बराबर अल्फा आर, ए बराबर अल्फा आर। टेंशन टी एम जी, T1 T1, T2 T2, T3 T3 एम जी। इसको घूमना है, इधर इधर टेंशन अलग होना चाहिए। इसको घूमना है, इसका इसका टेंशन अलग होना चाहिए, तभी घूमेगा। यहाँ शुरू हो जाओ, एम जी माइनस T1 बराबर एम ए। इसका लिखो T1R माइनस T2R। T2R इधर का टॉर्क, T1R इधर का टॉर्क, T1R माइनस T2R बराबर आई अल्फा। तो T1 माइनस T2 बराबर आई ए बटा आर स्क्वायर। एगो अल्फा बराबर ए बटे आर, एगो एन एस आर कॉमन लेके लीजिए, ए बटा आर स्क्वायर। यहाँ से T2R इधर घुमाने वाला, T3R इधर घुमाने वाला टॉर्क, घूमना इधर है, इसलिए T2R माइनस T3R बराबर फिर से आई अल्फा। तो T2 माइनस T3 बराबर आई ए बटा आर स्क्वायर। और यहाँ से T3 माइनस एम जी बराबर एम ए। 4 समीकरण, 1 2 3 4। पहले पुल्ली का समीकरण नहीं लिखाता था, तो T1 T1 T2 T2 T3 T3, बड़ा एम जी माइनस छोटा एम जी। ए वहां से कॉमन लो, एक बार एम, दो बार बचेगा आई बटे आर स्क्वायर, आई वो छोटा एम उस तरफ से, यह जगह ऐसी रिलेशन एम माइनस एम इंटू जी बटे एम प्लस 2i बाई आर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36।